हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक साइंस में पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही कर दिया, अगर आपने नहीं देखा जाके उसको देख लीजिए। तो ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड इन 10 मिनट इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है जिसकी जो स्क्वायर शेप्ड है वो उसके मतलब साइड में मूव कर रहा है। इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज की मैग्नीट्यूड, जैसे कि 20 मिनट्स एंड 2 मिनट्स है, तो ये जो 2 है ये एक मैग्नीट्यूड है। तो इसमें बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स हिज इनिशियल पोजीशन। अगर आप नहीं जानते मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए फार्मर है, यहाँ पे मान लीजिए फार्मर है। हम यहाँ पे ऊपर फार्मर्स के फुटप्रिंट्स ऐसे ऐसे दिखाएंगे, मतलब फार्मर चल रहा होगा। तो मान लीजिए फार्मर यहाँ पे है, ये स्क्वायर है। तो अगर इसकी एक साइड 10 मीटर हमको गिवन है, अगर इसकी एक साइड हमको 10 मीटर गिवन है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी 10 मीटर रहेगा, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर रहेगा और ये भी 10 मीटर रहेगा। तो जो फार्मर है वो इस पूरे स्क्वायर फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करता है। तो उसका हमको टाइम गिवन है 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है वो। 40 सेकेंड्स में वो अपना एक स्क्वायर का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और हमको अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर स्क्वायर के मतलब वो जो फार्मर है वो क्या कहते हैं, उसका जो टाइम है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड में वो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड है में वो कितना मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो पहले हम यहाँ पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट्स में होता है 60 सेकेंड्स एंड 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिनट्स 120 होता है और यहाँ पे प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। तो ये हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पे 140 सेकेंड्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे है। और पहले से अब हम चलिए राउंड निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे टोटल राउंड लिख के हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। टोटल राउंड है। तो सबसे पहले हमको टाइम दिया गया है 140 सेकेंड्स और हमको पहले से एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको टाइम लगते थे 40 सेकेंड्स। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3.5। तो हमको राउंड पता चल गया है। अब हम डिस्प्लेसमेंट, अब 3 राउंड्स मीन्स यहाँ पे रुकिए 3 राउंड मीन्स मतलब पहले एक राउंड तो उसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया होगा। देन सेकेंड राउंड भी उसने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन तीसरे राउंड में भी उसने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा 3.5। तो उसने 3, लेकिन 4th राउंड वो आधा ही कंप्लीट कर पाता। तो या आप ए से बी उसको मैच कर देते हैं। चलिए हम यहाँ उसको हम मैच कर देते हैं बी से ए तक। तो उसने यहाँ पे हम एक कर देते हैं, यहाँ पे आपके लिए बता देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से ये डायगोनल। मतलब वो पहले तो 3 राउंड कम्प्लीटली फिनिश कर देता है, लेकिन लास्ट वाले जो राउंड रहते हैं उसमें वो आधा ही कंप्लीट कर पाता है। तो उसके राउंड तो सबसे पहले ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर में क्या फॉर्म हो रहा है, डायगोनल। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं। तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। √2 और a, यहाँ पे a जो a किसको डिनोट करता है, a डिनोट करता है हमारे साइड को। हमारी साइड कितनी की बिना है हमको 10। अब हम √2 को हमारी वैल्यू कितनी दी होती है 1.414। √2 की वैल्यू अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। और a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 14.14। तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।